हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। वेलकम टू मिस्टेक बाय मिनाल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सीएसएस कलर्स के बारे में और प्लस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में कि टेक्स्ट के अंदर हमें कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहिए, डेकोरेशन क्या होती है और बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। इसके अलावा हम कलर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज को हम क्या कहते हैं। सो बिना टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाता है आरजीबी कलर। अब आरजीबी असल में होता क्या है? आरजीबी होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। इसकी फुल फॉर्म जो है आरजीबी की वो क्या है? रेड, ग्रीन और ब्लू है। अब हमारे पास जितने भी कलर्स होते हैं ना, वो हमारे पास किससे बन के मिलते हैं? रेड से, ग्रीन से और ब्लू से। इन तीनों को मिला के ही कोई ना कोई कलर बन रहा होता है, या इन दोनों को मिला के रेड ग्रीन को, या ग्रीन ब्लू को, या ब्लू रेड को कम ज्यादा करके ही कलर्स बन रहे होते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, मगर बस आप इतना समझ लें आरजीबी का यूज करके हम कलर्स बनाते हैं। अगर आप ये वाला जो हमारे पास सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड देन ग्रीन। अगर हम रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो येलो कलर मिलता है। अगर हम ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो मर्जेंटा कलर मिलता है। इसके अलावा अगर आप रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो इस तरह से एक्वा कलर बनता है। सो इस तरह से मिला के हमारे पास और कलर्स बनते हैं। आप जितना इनको ज्यादा करते जाएंगे जिस कलर को, उस हिसाब से कलर चेंजिंग आती रहेगी। तो हम इसको तो आगे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हम जो यूज करते हैं सीएसएस के अंदर, एक हमारे पास होता है आरजीबी। उसके बाद जो हेक्सा यूज करते हैं, हेक्सा के अंदर क्या होता है कि ये कोई एफ से कोई सीरीज चल रही होती है, आपने पढ़ा होगा। हेक्सा के अंदर 0 to 16 नंबर होते हैं, जिसके अंदर 0 to 9 नंबर्स होते हैं और A to F जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं। अब वो किस तरह से काम करते हैं, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, वो भी हम अभी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है RGBA। अब RGB तो हमें समझ आ गया था कि रेड, ग्रीन और ब्लू को यूज करके हम रेड, ग्रीन और ब्लू करके हमारे पास कोई ना कोई कलर कॉम्बिनेशन बनता है। बट ये अल्फा क्या आ गया? अब यही कलर जब हमें ट्रांसपेरेंसी में चाहिए होते हैं, मतलब हमारे पास कलर तो बन गया बट हमें उसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसके लिए हम अल्फा का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा, वो सब कुछ हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक पैलेट है और इस पैलेट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें अपने कोड एडिटर में जाना है और कोड एडिटर में जाके हम सबसे पहले इन तीनों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो बिना टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ जाके हम बनाएंगे न्यू फाइल। और न्यू फाइल बनाने से पहले अगर आपने मेरी पहले वाली जो मैंने प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं, अगर आपने मेरी वो नहीं देखी है तो वो वीडियोस आपने लास्ट में देखनी है। उसके अंदर मैंने सिलेक्टर्स के बारे में बताया है, इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से दिया है, एक्सप्लेन किया है सब कुछ। तो आपने मेरी वो वीडियोस भी लास्ट में देखनी है। सो यहाँ पे हम एक कलर के नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे, color.html। और यहाँ पे बेसिकली हम जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो ले लेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे। और H1 का टेक यूज करने के बाद यहाँ पे हम सब्सक्राइब लिख देते हैं ताकि जिन लोगों को याद ना हो सब्सक्राइब करना वो भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब का एक टैग यूज किया। यहाँ हम जाएंगे टाइटल में और टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टाइल का टैग। और स्टाइल का टैग यूज करने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे इसको लाइव, गो लाइव करते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पे आपके सामने सब्सक्राइब लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको हमने कोई ना कोई कलर देना है। अब कलर देने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिसको हम टारगेट करते हैं, यानी कि हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर, जो जो आपके पास सिलेक्टर्स हो आपने उसको टारगेट करना है। सिलेक्टर्स वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको और मजे से समझ आ जाएगा। यहाँ मैंने H1 लिया। H1 जो है वो मेरे पास एलिमेंट सिलेक्टर है, इसलिए मुझे किसी साइन की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं H1 यहाँ पे टाइप करूंगी और वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन शिफ्ट के साथ मुझे ये ब्रैकेट ओपन करने हैं जो कि कर्ली ब्रैकेट है, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम यहाँ से इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कलर चाहिए। अब कलर लेने के लिए आप डिपेंड करता है आपको टेक्स्ट कलर लेना है, आपको बैकग्राउंड कलर लेना है। मैंने कहा मुझे टेक्स्ट कलर लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, कलर, COLOR कलर। कलर लेने के बाद यहाँ पे ये खुद ही आपके सामने ऑप्शंस को प्रोवाइड कर देता है। मैंने यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे चूज किया। अब यहाँ पे मैंने कहा मुझे चाहिए रेड कलर। ठीक है, और रेड कलर लेने के बाद यहाँ पे अब आपके सामने इस तरह से एक पैलेट ओपन हो जाती है। अब जो RGB है,
ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से ये एक सर्कल दिख रहा है, आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। तो यही कलर जो मैंने रेड कलर चूज किया, ये मेरे पास किस में आ गया, हेक्सा के अंदर लिखा हुआ आ गया। यही रेड कलर मेरे पास HSL में लिखा हुआ आ गया। ये परसेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हम लोग जो नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर वो होता है RGB, वरना फिर हेक्सा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पैलेट की। अब पैलेट किस तरह से काम कर रही होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने एक पैलेट आ रही है, जो कि मैं यहाँ पे जैसे ही कलर पे लेके जा रही हूँ वो पैलेट मेरे सामने भी आ रही है, ठीक है। तो सबके सामने आती है ये। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है। ये चार्ट हमें किस तरह से काम करता है। अगर आप सबसे फर्स्ट वाला ये जो मेरा व्हाइट कलर का सर्कल है, अगर आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बताता है कि प्योर कलर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ जाने के बाद ये सारे आपके सामने कलर्स आते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्योर कलर्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। और ये जैसे ही मैं कलर चूज करती हूँ और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास कलर्स आ गए। देन अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएं तो ये क्या करता है, अगर मैं जो मेरे पास कर्सर है उसको मैं यहाँ से लेके इस तरफ लेके जाऊंगी, तो ये मेरे पास क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट की तरफ चले जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ जाएं और यहाँ जाने के बाद हम अपने इसको, यहाँ मैं कलर्स पे गई और जैसे ही मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगी तो इसकी जो टोन होगी, आप यहाँ पे निगाह रखिएगा, तो ये मेरे पास किसकी तरफ जाता रहेगा, व्हाइट की तरफ। और जैसे ही मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लेके चले जाऊंगी, ये मेरे पास कलर ही व्हाइट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे मुकम्मल व्हाइट पे ले गई, ठीक है। देन मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद जैसे ही हम अपने जाते हैं ब्राउजर पे, तो जो मेरा टेक्स्ट कलर है वो बिल्कुल व्हाइट हो गया, ठीक है। ये दिख नहीं रहा क्योंकि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या है, व्हाइट है, ठीक है। द नंबर थर्ड इज, यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो जो आपका प्योर कलर है और प्योर कलर से लेके आप थोड़ा नीचे की तरफ आते हो, तो वो जो कलर है वो थोड़ा डार्क की तरफ जाता है और डार्क होते होते वो कलर क्या हो जाता है, हमारे पास ब्लैक कलर हो जाता है। तो हम इसको भी ट्राई करते हैं, जब हम सबको ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते 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 जैसे ही आप जाएंगे तो ये कलर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डार्क होता चले जाएगा। यहाँ पे लाइक ये प्योर कलर्स ले लिए, प्योर कलर में मैंने रेड, फुल रेड को चूज किया और रेड को चूज करने के बाद ये मेरे पास जो नॉर्मल रेड होता है वो कलर आ गया। और होते 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 क्या हुआ, उसका कलर जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद जैसे ही हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं तो इसका कलर आपको थोड़ा सा ब्लैक में दिख रहा है, बट अगर आप जूम करके देखें तो कलर रेड हो गया। बट आप जितना इसको नीचे की तरफ लेते जाएंगे वो कलर जो होगा हमारे पास ब्लैक की तरफ आता रहेगा। बट जैसे ही आप इसको डायगोनल यानी कि इस तरह से लेके आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा आप लोगों की जबान में, तो वो जो कलर है वो हमारे पास ग्रे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ से वो रेड कलर चल रहा होता है, रेड से फिर वो स्लो 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 वो हमारे पास ग्रे की टोन में आ जाता है। तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उतना ही इसको समझ आएगा। तो जो मेरी ये लिस्ट है इसके अंदर भी मैंने यही बताया है कि सबसे पहले यहाँ से हम अपना प्योर कलर जो हमें चाहिए होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये प्योर कलर यही वाले प्योर कलर है जिसमें रेड आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, येलो आ गया, मर्जेंडा आ गया एंड एक्वा कलर्स आ गया। इन सब का ही है, मतलब कुछ लाइट डार्क होते रहेंगे। इसके बाद इन कलर्स के अंदर ही हम क्या कर रहे होते हैं, इनको लाइट डार्क कर रहे होते हैं। अगर हम रेड को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेते हुए जाएंगे तो वो क्या होगा, उसके बाद ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, डायगोनल करेंगे तो क्या होगा, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब ये क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ कलर्स में ही 3 से 4 दिन ज़ाया कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं ना, अब वो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। वेबसाइट के अंदर जो मैंने जो वेबसाइट देखी है वो color.co है, तो हम यहाँ भी चलते हैं और यहाँ पे इस वेबसाइट को सर्च भी कर लेते हैं। color.co के नाम से मेरी एक वेबसाइट है, मेरी नहीं है किसी और की है, ठीक है। आप यहाँ पे जाते हैं, इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्ट ऑल कुकीज, और यहाँ पे जाने के बाद ये आपके सामने बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं जिससे आप यहाँ पे कलर्स को जनरेट कर सकते हैं। प्रॉपर आपको एक पैलेट मिल जाती है, वहाँ पे आप कलर्स पे जस्ट आपने स्टार्ट द जनरेटर पे क्लिक करना होता है। देन लेट्स गो, ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट आप नेक्स्ट 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 करेंगे ना तो आपके सामने ये हो जाएगा। बाकी हम यहाँ से इसको फिलहाल हमने नेक्स्ट ही करना। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है, आप जस्ट इसका सेलेक्ट कलर करते हो और यहाँ से इसको कॉपी करते हो। कॉपी करने के बाद आप जैसे ही अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, वो कलर जस्ट आपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है और कंट्रोल भी करके मैंने उस कलर को पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम एस्टेरिक का साइन दे देंगे। ठीक है, और वो कलर सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं और ये देखें वो कलर जो मैंने कलर सिलेक्ट किया था, जस्ट मैंने उस कलर को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपने जाना है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर आपको कलर्स जो है बने बनाए मिल जाते हैं और बाकायदा टेम्पलेट्स तक मिलते हैं। आप सर्च वगैरह करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपने जस्ट वहाँ से जाके कलर्स को लेना होता है और कलर्स लेने के बाद आप यहाँ से प्रॉपर उन कलर को देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप व्हाइट पे जाते हैं और फिर व्हाइट लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप सर्च वगैरह करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से हम अपने जो हमारी प्रेजेंटेशन या फिर जो हमारा लेक्चर है हम वहाँ चलते हैं और वहाँ जाने के बाद जो हमारा एक और जो हमारा आज ही का टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मगर सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। आपने ज़्यादातर रेड ग्रीन और ब्लू इन चीज़ों पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा कलर किससे जाके मिल रहा है और किस तरह से वो काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप रेड कलर बनाना चाहते हैं तो रेड कलर के लिए आप कोड का यूज़ करेंगे 255 और बाकी ग्रीन और ब्लू जो होगा वो 0 और 0 हो जाएगा। क्यों 0 0 होगा? क्योंकि रेड कलर हमारे हमारे पास हमें बनाना है बस। ठीक है, इस तरह से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आती है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे फर्स्ट जो होती है वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, यानी कि हमें टेक्स्ट को कहाँ सेट करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। देन हमारे पास आता है टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। तो ये बहुत मजेदार टॉपिक्स होने वाले हैं और सबसे फर्स्ट जो है वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट। और टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कोई 4 से 5 या 3 से 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है। मैंने खुद ही इसको पहले से सेट किया हुआ है, जैसे कि लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाई है। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ जाने के बाद जस्ट हम यहाँ से एक पैराग्राफ ले लेंगे। ठीक है, जो मैंने H1 का टैग यूज किया है वो तो ठीक है, बट यहाँ से हम एक पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ से मैं कोई रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर दूंगी। अल्टर की के साथ हमें Z प्रेस करना है और Z प्रेस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। हम अपने ब्राउजर में चल के देखते हैं तो अगर आप देखें तो ये आपके सामने एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखा हुआ गया। अब हम इस पैराग्राफ की सेटिंग करेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए मैं आपको समझा दूं कि यहाँ से सबसे पहले हम पी ले लेंगे जो कि एक एलिमेंट सिलेक्टर है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे है, टेक्स्ट और ये आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा अलाइनमेंट का, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन का इसने ऑप्शन दिया। अब आपके सामने ये ऑप्शंस पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें से हमें 4 ऑप्शंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट पे है सेंटर। अब सेंटर में क्या होता है, जो हमारे पास जितना भी टेक्स्ट होता है ना वो सारा सेंटर में आ जाता है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जितना भी टेक्स्ट है वो दोनों तरफ से, यानी कि इस राइट से भी और लेफ्ट से भी, वो दोनों तरफ से क्या हो गया, बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सेंटर ना भी करना चाहें तो हम दोबारा से टेक्स्ट लाइन लेंगे और टेक्स्ट लाइन लेने के बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, लेफ्ट ले लेंगे। इसको सेव करते हैं। जो लेफ्ट होता है वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में आ गया। उसके बाद दोबारा से आप टेक्स्ट अलाइन लेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट लाइन लेने के बाद आप यहाँ से राइट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो राइट जो होगा वो हमारी राइट की तरफ चले जाएगा, जैसे कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सारा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। एंड देन जो कि सबसे ज्यादा मुझे पसंद है, टेक्स्ट जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइन करेंगे और टेक्स्ट लाइन करने के बाद आप यहाँ से क्या करते हो, जस्टिफाई कर देते हो। तो अब जस्टिफाई क्या करता है कि हमारे पास दोनों तरफ से जो टेक्स्ट होते हैं वो बिल्कुल बराबर ही काम कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ जाने के बाद दोबारा से मैं लॉरम, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज कर दिया है और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास टेक्स्ट बिल्कुल इस तरफ से भी बिल्कुल
स्ट्रेट है और इस तरफ से भी बिल्कुल स्ट्रेट है। बट अगर आप लेफ्ट और राइट करते हैं तो समटाइम्स आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत आगे पीछे जा रहा होता है। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंड होता है ना, मैं कहती हूँ कि जस्टिफाई करें, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, बाकी जस्टिफाई ओके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लाइन आ जाती हैं, कलर आ जाता है, थिकनेसेस आ जाती हैं एंड देन स्टाइल आता है। अब सबसे फर्स्ट क्या होती है डेकोरेशन के अंदर, अगर हम लाइन के अंदर बात करें तो लाइन में हमारे पास अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड देन लाइन थ्रू, और इसके बाद हम अगर लाइन नहीं लेना चाहते तो हम नॉन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास कलर्स आते हैं, कलर्स वगैरह के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम उसी लाइन की थिकनेस वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं एंड देन हम स्टाइल बता सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ जाने के बाद हम H1 को ही टारगेट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के बाद हम लिखेंगे डेकोरेशन, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन आ गया है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के हिसाब से। इसमें आप कौन सी लाइन देना चाहते हो, आप ओवरलाइन देना चाहते हो, अंडरलाइन, मैंने कहा अंडरलाइन दे दें। अंडरलाइन देने के बाद यहाँ से मैं जैसे ही कंट्रोल एस करती हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे अंडरलाइन आ गई। मगर मैं अंडरलाइन को यहाँ से रिमूव करती हूँ, ठीक है। और अंडरलाइन को रिमूव करने के बाद मैं कहती हूँ कि यहाँ पे लाइन थ्रू हो जाए। लाइन थ्रू जो होती है वो स्ट्राइक थ्रू का काम करती है, यानी कि टेक्स्ट के बिल्कुल दरमियान के अंदर ये एक लाइन क्रिएट कर देती है। एंड देन हमारे पास लाइन थ्रू के अलावा एक और ऑप्शन होता है ओवरलाइन का, ठीक है। ओवर ओवरलाइन का ऑप्शन होता है और इसको हम सेव करते हैं तो जो लाइन होती है वो टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर चली जाती है। इसके बाद अगर आप नॉन सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हमारे पास लाइन आती ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती है, यहाँ से मैं अंडरलाइन सिंपली सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि हम आगे की चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। द नेक्स्ट वन इज कि आप टेक्स्ट डेकोरेशन में जाते हैं एंड देन आप यहाँ से सर्च करते हैं स्टाइल को, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, आप टेक्स्ट लिखते हो, बाकी ऑप्शंस आपको खुद यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं। तो मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टाइल्स होते हैं जिसमें आपके पास डेफ आ जाता है, डोटेड आ जाता है, डबल आ जाता है और सॉलिड और वेवी। तो आपको जो स्टाइल सेट लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डोटेड करके दिखाऊं अगर, तो कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो लाइन है वो बिल्कुल डोटेड के में आ गई है। फिर यहाँ पे हम जाते हैं और मैं कहती हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर चेंज हो जाए, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन कलर में जाएंगे और कलर देने के बाद मैं इसका कलर फिलहाल यहाँ से कर देती हूँ ब्लैक एंड देन हम सेव करते हैं। कलर का मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, अभी इसी वीडियो के अंदर हमने कलर के बारे में डिस्कस किया है, तो आप हर चीज के अंदर कलर देके चेक करेंगे कौन सा कलर किस तरह से काम कर रहा है। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर आप देखें तो जो हमारे पास अंडरलाइन आ रही है जो कि डोटेड के अंदर है, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से कलर की आ रही है, ब्लैक कलर की आ रही है। तो कुछ इस तरह से काम करता है। फिर मैं कहती हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर एक थिकनेस भी आ जाए, तो यहाँ पे आपके सामने ही एक ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस के हिसाब से आप जितने पिक्सल्स देना चाहते हो, मैंने कहा 3 पिक्सल्स के हिसाब से ये इसके अंदर डेकोरेशन आ जाए, मतलब थिकनेस आ जाए, तो ये 3 पिक्सल्स के हिसाब से हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो डोटेड के अंदर है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो डिफॉल्ट है वो आ जाए, तो 3 पिक्सल्स के हिसाब से हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इसी चीज को हम बहुत ज्यादा ये लाइंस ले रहे हैं, तो इसका एक आसान तरीका होता है, आप जस्ट यहाँ पे जाते हो, आप जस्ट लेते हो टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, तो मैंने कहा अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन के बाद फिर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे क्या हो, डोटेड के अंदर है, ठीक है। डोटेड के बाद फिर मैं बताती हूँ कलर या फिर पिक्सल्स, मैंने कहा 2 पिक्सल्स और सॉरी यहाँ पे 2 पिक्सल्स, और जो मेरा कलर है वो मैंने कहा कि ग्रीन हो जाए, ठीक है। बहुत इजी है, जस्ट मैंने इन तीनों चारों चीजों को एक ही लाइन में लिख दिया। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो ये मेरे पास 2 पिक्सल्स के हिसाब से लाइन आ गई, ग्रीन कलर की आ गई, डॉटेड के अंदर आ गई और अंडरलाइन आ गई। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है कि आप एक ही लाइन में सब कुछ लिख देते हो। एक मैंने आपको बताया कि ये चारों चीजें काम किस तरह से करती हैं, दूसरा मैंने आपको बताया एक ही लाइन में इन चारों चीजों को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल के अंदर आपको डॉटेड मिल जाते हैं, डबल लाइन मिल जाएगी, सॉलिड मिल जाएगी, यानी कि एक ही दफा में, मतलब वो जो एक दफा जो लाइन आती है, बेबी यानी कि थोड़ी सी जो इस तरह से कर्व की तरह से आती है। अगर मैं सबको एक एक को एक्सप्लेन करने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है। जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जो कि हमें केसेस के बारे में बताता है, जैसे अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, कैपिटलाइज हो गया एंड नॉन हो गया। सो हम इसको इस तरह से समझते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ले लेती हूँ।
मैंने कहा कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज के अंदर क्या होता है, आप लोग खुद मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ चल के देखते हैं। इसको सेव। तो ये जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है ये कैपिटलाइज हो गया। इसके बाद दूसरी दफा हम चलते हैं और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ही करते हैं, और मैंने कहा ये सारा क्या हो, लोअर केस में हो जाए। ठीक है, लोअर केस के हिसाब से देखिए तो जितना भी टेक्स्ट था वो सारा जो है वो मेरा लोअर केस में आ गया। जब हमने कैपिटलाइज किया था, जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड था वो जस्ट हमारे पास कैपिटल में आया था। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम देखें तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे अपर केस चूज कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये सारा मेरे पास अपर केस के अंदर आ गया। ये हमारे पास अपर केस के अंदर आ जाता है। अब अगर हम इसका रिवीजन करें तो अगर आप कैपिटलाइज की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। अगर आप सेकंड की बात करें तो हमारे पास जितना भी लोअर केस यानी कि जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होंगे वो सारे ही हमारे पास लोअर केस के अंदर आ जाएंगे, यानी कि स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। एंड देन हम थर्ड वाले की बात करें तो जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स या फिर लेटर्स या जो भी कुछ होगा वो सारा हमारे अपर केस यानी कि जो बड़ी एबीसीडी होती है, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर आप नॉन करते हैं तो फिर वो हमारे पास जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसी के अंदर आता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टेक्स्ट स्पेसिंग के बारे में है, जिसमें टेक्स्ट इंडेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेटर स्पेसिंग की और लाइन हाइट की, वर्ड स्पेसिंग की और वाइट स्पेस की। तो यहाँ पे हम इसको पैराग्राफ के अंदर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम टेक्स्ट इंडेंट को समझते हैं। यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट इंडेंट, और टेक्स्ट इंडेंट के अंदर आप पिक्सेल्स के हिसाब से दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दिया कि 5 पिक्सेल्स। ठीक है, 5 पिक्सेल्स के बाद यहाँ से जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ आप इनके अंदर डिफरेंस चेक कीजिएगा। बल्कि हम यहाँ से देते हैं इसको 25 पिक्सेल्स। ठीक है, ताकि हमें एक चीज अच्छे से समझ आ सके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 25 पिक्सेल्स दिया तो जहाँ पे मेरे पास इतना स्पेस क्रिएट हो गया, जो कि मेरे पास पहले स्पेस नहीं था। अगर यहाँ से मैं इसको 85 करके चेक कराऊँ आप लोगों को ताकि समझ आ सके, तो ये मेरे पास ये क्या करता है, यहाँ पे ये इंडेंट हो जाता है, और इंडेंट होने के बाद क्या होता है, हमारे पास एक बड़ा सा स्पेस आ जाता है। तो आप जितना ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं आप उतना बता सकते हैं। और पिक्सेल्स वगैरह क्या होते हैं वो सारा हमारे पास बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि यूनिट्स हम पढ़ेंगे सीएसएस के बारे में, तो आपको और मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बाकी फिलहाल आप इतना समझ लें, पिक्सेल्स हम गेप देने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडेंट समझ आ गया। इंडेंट के बाद हमारे पास आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेटर स्पेसिंग करते हैं, और लेटर स्पेसिंग में कहती हूँ कि 10 पिक्सेल्स के हिसाब से हमारे पास लेटर स्पेसिंग हो जाए। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाते हैं तो आप देख सकते हैं हर लेटर के अंदर, यानी कि हमारे पास हर लेटर, यानी कि एल के बाद अगर ओ है, ओ के बाद अगर आर है, तो कितना हो रहा है, हमारे पास 10 पिक्सेल्स का यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमें इतना ज्यादा तो स्पेस नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर हमारे पास जस्ट 2 पिक्सेल्स का भी हो तो वो भी मैं कहती हूँ थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लेटर स्पेसिंग अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि ना भी देना चाहें तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 पिक्सेल्स कर देती हूँ। तो हमारे पास नॉर्मल लेटर स्पेसिंग हो गई। लेटर स्पेसिंग के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होता है वो हमारे पास होती है लाइन की हाइट। तो यहाँ पे हम दे देते हैं लाइन हाइट, और यहाँ पे मैं दूंगी 1.5। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ हम चलते हैं, तो ये मेरे पास 1.5 के हिसाब से लाइन की हाइट आ गई। अब 1.5 में यहाँ पे पिक्सेल्स लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, 1.5 पिक्सल, इसको सेव करते हैं। तो जब मैंने 1.5 दिया था तो क्या हुआ था, मेरे पास गैप आ गया था। बट अगर हम पिक्सेल्स की बात करें तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से गिच पिच के अंदर आ गया। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको दे देती हूँ 10 पिक्सेल्स। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये 10 पिक्सेल्स के हिसाब से इसने स्पेसिंग ले ली। आप जितनी ज्यादा लाइन हाइट की स्पेसिंग देना चाहते हैं आप उतना दे सकते हैं। लाइन हाइट के बाद यहाँ पे मैं इसको 20 पिक्सेल्स के हिसाब से दे दूँ। ठीक है, या फिर 15 दे दीजिएगा, जितना आप लोगों का दिल चाहे। जो मैंने 1.5 दी थी, अगर आपने मेरे एमएस वर्ड के लेक्चर्स देख रहे हैं
तो वहाँ पे हम जब लाइन हाइट देते हैं तो 1.5 देते हैं, तो वो मेरे माइंड में था तो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो कुछ चीज़ें इस तरह से भी हमारे से रिलेट करती हैं, जिनको एमएस वर्ड आता है उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि समझ आ रही होंगी, ठीक है? जैसे कैपिटल एस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, वो तो जाहिर सी बात है, कोडिंग बहुत चीज है और एमएस वर्ड एक अलग चीज है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है, ठीक है? तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ, मैं साथ साथ इसीलिए एमएस वर्ड का कोर्स लेते हुए चल रही हूँ। अगर आपने मेरा वो कोर्स नहीं देखा है तो मैं रेगुलर वो वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। लाइन हाइट के बाद हमारे पास आता है वर्ड स्पेसिंग। जैसे कि हमने लेटर स्पेसिंग पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास वर्ड स्पेसिंग होता है। वर्ड स्पेसिंग के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, हम यहाँ पे चलते हैं वर्ड स्पेसिंग पे, और यहाँ पे भी मैं 3 पिक्सल्स के हिसाब से स्पेस दे देती हूँ। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाएंगे, हर वर्ड के अंदर 3 पिक्सल्स का एक स्पेस आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे आता है व्हाइट स्पेस, ठीक है, नो रैप, ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइड स्पेस के अंदर हमारे पास जो भी टेक्स्ट होता है ना, वो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पास मतलब सेटिंग से आ रहा था, हर लाइन के अंदर आ रहा था, ठीक है, जहां से हमारे पास ये लाइन खत्म हो रही थी फौरन बाद आ रहा था। बट जैसे ही मैंने वाइड स्पेस के अंदर नाउ रैप दिया, तो ये सारा क्या हुआ, एक ही लाइन के अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम वाइड स्पेस जो है उसको हम नॉन ही कर देते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है ये, और मुझे बिल्कुल इस तरह से अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी तरह से रखूंगी। ठीक है, हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसी का, जिसके अंदर हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर टेक्स्ट शेडो की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बल्कि इसके बाद भी मेरे हिसाब से एक और चीज है, ठीक है। टेक्स्ट शेडो के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको टेक्स्ट के अंदर हम कोई भी एक शेडो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमारे पास अगर हम सबसे फर्स्ट वाले की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो होता है वो एक्स की तरफ जाता है। इसके बाद अगर हम इसके बाद को हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, इस तरह से समझ नहीं आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली करने में ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम H1 को ही टारगेट करते हैं ताकि हमें उसका समझ आ सके। यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट शेडो, ठीक है, और सॉरी, टेक्स्ट टेक्स्ट शेडो, ठीक है। टेक्स्ट शेडो लेने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ जाने के बाद अगर हम यहाँ पे देते हैं 2 पिक्सल्स, ठीक है, 2 पिक्सल्स, इसके बाद हम 0 एंड देन अगेन 0 दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे हमें एक कलर भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे जो कलर चूज कर रही हूँ वो मैं दे रही हूँ डार्क ग्रीन कलर, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगी, और बल्कि यहाँ से हम देते हैं 10 पिक्सल्स, ताकि आप लोगों को हर चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। 10 पिक्सल्स देते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम सबसे फर्स्ट वाले को टारगेट करते हैं तो वो जो है वो हमारा इस तरह से जाता है, ठीक है, यानी कि हमारी लाइन के अंदर ही रहता है बट वो आगे की तरफ चलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाके 10 पिक्सल्स दें, ठीक है, 10 पिक्सल्स, और इसको हम कर देते हैं 0 पिक्सल्स, तो आप देखिएगा क्या होता है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो हमारे पास इस तरह से होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। बट अगर आप उसकी बात करें, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो वो एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, और अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो वो वाई एक्सिस की तरफ आता है। और अगर हम थर्ड वाले की बात करें, ठीक है, हम अगर यहाँ पे इसको 10 पिक्सल्स दें और जस्ट हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ महसूस नहीं होगा, बट जैसे ही मैं इन दोनों के अंदर कोई ना कोई पिक्सल्स क्रिएट करूँ, ठीक है, देन सेव करूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से एक शेडो क्रिएट कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। लाइक अगर मैं इसके अंदर, यानी कि जो हमारे पास वाई एक्सिस है, इसके अंदर भी कोई पिक्सल्स ना दूं एंड देन फिर इसको सेव कर दूं, सॉरी, 0 पिक्सल्स देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये काम करेगा। तो आप देख लीजिएगा आपको किस तरह से शेडो क्रिएट करना है, क्या प्रोसेस है, आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मे भी मैंने शायद कलर्स वाले के अंदर RGBA के बारे में नहीं बताया, तो मैं इसके अंदर इसको कवर करा देती हूँ। यहाँ पे हम कलर पे चलते हैं और कलर यहाँ से मैं कहती हूँ 255 और 0 एंड देन मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से कह देती हूँ 0.6, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक वैल्यू दे दी एंड वैल्यू देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर आ गया है, बट इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं यहाँ से इसको दे दूंगी 0.10। तो ये कलर जो है वो मेरे पास खुद ही स्लो स्लो ट्रांसपेरेंट होता रहेगा। मैं यहाँ से इसको दे देती हूँ 0.99, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं
3 देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड देन इसकी ट्रांसपेरेंसी इस तरह से चेंज होती रहेगी। तो ये हमारे पास RGB है, कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। और बाकी टेक्स्ट शेडो वगैरह जो सिस्टम होता है, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे जाएं और टेक्स्ट शेडो भी हमारे पास, अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप यहाँ पे भी RGBA का यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो हमारे पास होता है कि फर्स्ट लेटर आप सेट कर सकते हो, मतलब लाइक कैसे, जैसे कि हमने कल सीडो की एक हमने वो पढ़ी थी जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेटर चेंज किया था, तो इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को टारगेट किया, पैराग्राफ को टारगेट करने के बाद मैंने यहाँ पे कहा कि जो मेरे पास, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर जो मेरे पास फर्स्ट लेटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद जो मेरा फर्स्ट लेटर है उसके अंदर क्या हो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से क्या हो जाए, ब्राउन कलर हो जाए। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाएंगे जस्ट इसका कलर चेंज हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास सबसे लास्ट और का जो हमारे लेक्चर का हिस्सा है वो है CSS में हम कमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत छोटा है ये टॉपिक और 1 सेकंड के अंदर ही डन हो जाएगा। हमने क्या करना होता है, जो चीज़ें हमें कमेंट करनी हो, लाइक अभी हमें यूज़ ना करनी हो या फिर हम बाद में यूज़ करना चाहें या कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे जस्ट मैं अपर केस में काम करवाना चाहती हूँ, तो जो मैंने कैपिटलाइज और लोअर केस है इसके साथ में कंट्रोल के साथ जो सिलेक्ट का बटन होता है वो प्रेस करती हूँ और ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास कमेंट हो जाते हैं। ये वहां पे नहीं दिखेंगे और ये यहाँ पे भी कमेंट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो कमेंट है वो काम करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।